अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2016 में दुनिया में एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में 18,000 लोगों से एक सवाल पूछा गया कि आप आराम कैसे करते हैं। जब इस सर्वे के रिजल्ट्स आए तो हमें पता चला कि ज़्यादातर लोगों ने जवाब दिया कि वो आराम करते हैं पढ़ते वक्त। जब वो कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या वो कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, उस वक्त वो समझते हैं कि वो आराम कर रहे हैं। लेकिन दिमाग की साइंस हमें बताती है कि एक नॉवल के पढ़ने में और अगले दिन इम्तिहान के लिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसी सर्वे में लोगों ने यह भी बताया कि वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त आराम करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो आराम के वक्त टीवी देखते हैं और उसके साथ साथ बहुत से लोगों ने कहा कि उनके पास आराम का वक्त ही नहीं होता क्योंकि वो अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। जब से न्यूरो साइंस ने दुनिया में कदम रखा है और अब एमआरआई स्कैन्स की वजह से हम दिमाग के बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर जानना शुरू हो गए हैं, हमने मुसलसल दिमाग पर रिसर्च की है इसकी एक्टिविटी पर, कि जब हम फोकस कर रहे हैं तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, जब अटेंशन हम दे रहे हैं, जब हम स्ट्रेस में हैं तब दिमाग कैसे काम कर रहा है, जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं उस वक्त दिमाग कैसे काम कर रहा है। लेकिन साइंसदानों ने आराम को नज़रअंदाज किया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आराम के दौरान हमारे दिमाग में क्या क्या वाक़यात ज़हूर पज़ीर होते हैं। आज की साइंस हमें ये बताती है और आज के साइंसदान हमें ये बताते हैं कि एक बहुत अहम मौजू है जिस पर दुनिया अब रिसर्च करने जा रही है। और मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारी इस वीडियो के पहले साइंसदान की तरफ, जिनका नाम है एरिन वेम्सले, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, फर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना। ये साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और इनका ये कहना है कि जब हम दिमाग को रेस्ट की हालत में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दिमाग को रेस्ट करने की अशद ज़रूरत है। जब हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग नींद के दौरान आराम कर रहा होता है तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर नहीं है। जब हम आराम की बात करते हैं तो हम जागते हुए आराम की बात करते हैं, इसे वेकिंग रेस्ट कहा जाता है। और अगर हम दिन में बहुत ज़्यादा आराम करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इन्होंने ये भी कहा कि अब दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को आराम देने की तरफ बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। मैं आपको लोगों के हकूक़ के बारे में बताता चलूँ कि अब फ्रांस की कंपनीज़ ने राइट टू रेस्ट लेजिस्लेशन पास की है, जिसमें ये बताया गया है कि हम 5 बजे के बाद या ऑफिस आवर्स के बाद ईमेल चेक नहीं करेंगे। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क से मेरी मुराद उन ममालिक की है जहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। दुनिया के 10 बड़े प्रोडक्टिव मुल्क अपने मुल्कों में 4 दिन का हफ्ता लेकर आ रहे हैं, जब इंसान को 7 दिनों में सिर्फ 4 दिन के लिए काम करना होगा। मैं आपको एक वाइट पेपर दिखा रहा हूं और ये वाइट पेपर एक बिजनेस स्कूल हेनले ने लॉन्च किया और इन्होंने बताया कि दुनिया के जो बेहतरीन मुल्क हैं जहां पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, यानी लोग कम वक्त देते हैं काम को लेकिन काम बहुत ज़्यादा करते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वहां पर हम आउटकम कल्चर की तरफ जा रहे हैं। हम वक्त की कैद से बाहर निकल रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कम वक्त में लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मैं आपको एक और आर्टिकल दिखा रहा हूँ, कन्वर्सेशन आर्टिकल है, जिसमें 61 ऑर्गेनाइजेशन को जज किया गया और ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो 4 दिन का हफ्ता मनाते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि 4 दिन के वर्किंग पायलट प्रोजेक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ पर लोगों ने उससे ज़्यादा काम किया है जो कि वो 6 दिन या 5 दिन के वर्किंग वीक में काम करते हैं। जहाँ पर यूरोप के बड़े बड़े ममालिक 4 दिन के वीक की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर अमेरिका भी गोया कि वो इस बस में थोड़ा सा लेट बैठा है, लेकिन उसे भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमें लोगों को रेस्ट देना है, हमें हर वक्त लोगों को काम पर नहीं लगाना। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक पॉलिटिशियन मार्क टिकानो की तरफ, जिन्होंने इस वक्त लेजिस्लेशन पेश की है अमेरिका में कि हमें भी 4 दिन के वर्क वीक की तरफ जाना चाहिए। रिसेंटली टेक्सास ने एक लेजिस्लेशन पास की जिसमें
ये लाजमी करार दिया गया है कि वो इलाके, टेक्सास क्योंकि खुद गर्म इलाका है, वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर लाजमी पानी के ब्रेक्स किए जाएं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर अब मैंडेटरी है, लाजमी है कि पानी के ब्रेक्स किए जाएं। हम चलते हैं एक और साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम है क्लॉडिया हैमंड, जो कि ससेक्स यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं यूके में, और इन्होंने एक किताब लिखी है द आर्ट ऑफ रेस्ट। इस किताब को मैं आपको यहाँ पर ये किताब दिखा भी रहा हूँ, और उन्होंने बताया कि जब पुराने ज़माने में लोग बीमार होते थे तो हम उन्हें कहते थे कि आराम करें। अब अगर कोई सिक लीव करता है तो लोग फ़ौरन परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि कुछ देर के लिए तो काम पर आ जाएं। ठीक है, आप बीमार हैं, हमने आपकी सिक लीव ले ली, लेकिन कुछ वक्त के लिए तो काम पर आ जाएं। अब लोगों को रेस्ट नहीं दिया जाता, और जब लोग रेस्टेड नहीं होते, जब लोग आराम नहीं करते, तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत परेशान रहता है और वो कुछ देर बाद किसी न किसी बीमारी में घिर जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हमें कम से कम भी अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए दिन में 2 वक्त आराम करना चाहिए, और इस आराम का तखमीना जो टाइम है वो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया कि 5 घंटे दिन में आराम करना चाहिए। लेकिन हम 5 की बजाय अगर उसको थोड़ा सा कम भी कर लें तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अगर बेहतर काम करना है, और ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनियों के मालिकान को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमने अपने लोगों से बेहतर काम लेना है तो उन्हें दिन में आराम के ब्रेक्स दिए जाएं। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और स्टडी की तरफ, और यहाँ पर यह बताया गया कि अगर आप बहुत ज़्यादा आराम करेंगे तो वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आराम को मॉडरेट होना चाहिए और उसे फैला होना चाहिए। वक्फे वक्फे से आपने आराम करना है, क्योंकि आराम करने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है, आपकी बॉडी की एनर्जी कम कंज्यूम होती है, और इसलिए जब बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक काम कर रही होती है तो उस वक्त आपकी ग्रोथ, आपका इम्यून सिस्टम और आपकी डाइजेशन, ये तीनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं। जब आप बहुत फोकस होकर पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त ये तीनों चीज़ें पसे पुश डाल देते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, जब आप आराम कर रहे होते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम ग्रो कर रहा होता है, आपकी ग्रोथ हो रही होती है सेलुलर लेवल पर, और आपकी डाइजेशन बहुत बेहतर हो रही होती है। इसलिए जब हम आराम करते हैं तो जो लोग ज़्यादा आराम करते हैं और अच्छा आराम करते हैं, क्वालिटी का आराम करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा हो जाता है। ये स्टडीज़ हमें ये भी बताते हैं, एक स्टडी की गई और उसमें कोविड-19 को देखा गया, और देखा गया कि यूएस और यूके में कोविड-19 में आराम को लाज़मी करार दिया गया। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से लोगों को कहना शुरू कर दिया कि क्योंकि कोविड आ रहा है तो आप आराम करें, ताकि आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा तगड़ा हो सके। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और साइंटिस्ट की तरफ, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, जेसिका डी ब्लूम, और इनका ताल्लुक नीदरलैंड से है। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने हमें बताया कि जब हम स्ट्रेसफुल जॉब में जाते हैं और वहाँ पर आराम नहीं होते, तो वहाँ पर हम बहुत अच्छे डिसीजंस नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम छोटी छोटी चीज़ों में भी गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने बताया कि बेहतरीन आराम वो है जो कि आपके कंट्रोल में हो। अगर आप आराम कर रहे हैं और उस वक्त भी आपको लगता है कि मुझे ज़बरदस्ती आराम कराया जा रहा है, तो उस आराम का कोई फ़ायदा नहीं। इसका मतलब यह है कि जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और आप थक गए, तो आप उठें अपनी कुर्सी से और माइक्रो ब्रेक लें, आप वॉक करें, आप अपने कंट्रोल में हैं। आपने सोचा कि मुझे अब आराम की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिफ़्रेश होना है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि 9 बजे से लेके 9:10 तक आपने आराम करना है, तो वो कंट्रोल्ड आराम होगा, उस आराम का उतना फ़ायदा नहीं। यानी सिंपल वर्ड्स में आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना है कि वो जब समझें वो कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं। इनकी किताब में और ये भी लिखा गया है कि आप 10 मिनट के ब्रेक्स ज़रूर लें। इन माइक्रो ब्रेक से इंसान की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं। तो हर 1 घंटे के बाद आप अपनी सीट से उठें और 10 मिनट के लिए चहलकदमी करें, खिड़की से बाहर देखें, लंबे-लंबे साँस लें। जो भी आपको चीज़ पसंद है वो करें, लेकिन अगर आप ये करेंगे और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन समझती है कुछ भी साइंस को, न्यूरोसाइंस को, वो आपको करने देगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यकीन जानिए, 4 दिन के वर्क वीक में हम ज़्यादा काम कर रहे हैं 6 दिन के वर्क वीक से। लगता नहीं है,
वक्त के लिहाज से देखा जाए, लेकिन दुनिया की साइंस अब यही कहती है। मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर चलता हूं जो ये बताती है कि जब आप माइक्रो ब्रेक्स करते हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स करते हैं, लोग आराम करते हैं, तो आपकी मेंटल फटीग कम होती है और आप डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हैं। इस चीज़ को साबित करने के लिए एक साइंसदान जिनका नाम है एंटोनियस व्हीलर, उन्होंने, एक बिहेवियरल रिसर्चर हैं और पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले ग्रुप ने जो लेटर आ रहा है उससे पिछले लेटर के साथ उसको मिलाना है और अगर वो एक जैसे हैं, पहले भी ए है और अब भी ए है, तो उन्होंने एक टिक लगा देना है। जबकि जो दूसरा ग्रुप है उसने पिछले लेटर से तीसरा लेटर, जो पहले 3 लेटर्स पहले, जो 2 लेटर्स पहले जो लेटर आया उसके साथ, यानी उसको याद भी रखना है और उसके साथ कंपेयर करना है, यानी उसने दिमाग ज़्यादा खर्च करना है, ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी है और उसके बाद अगर वो एक जैसे हैं तो उसने टिक कर देना है। और जब ये वो काम कर रहे हैं तो उनको एक टाइम के बाद 2 सवाल पूछे गए और मेनली आप अगर देखें तो एक बहुत हल्का काम कर रहा है और एक बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो दिमाग को बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और जब सवाल पूछे गए तो लोगों ने, जो कि बहुत ज़्यादा संगीन काम कर रहे थे और लगातार काम कर रहे थे, हमने किसी को भी रेस्ट नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि हमें अभी $22 दे दें। 2 ऑप्शन थे, या $22 अभी ले लें या 5 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद $50 ले लें या पाउंड्स ले लें। तो जो लोग बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम कर रहे थे उन्होंने कहा अभी $22 दे दें, फ़ौरन का रिजल्ट उन्होंने ले लिया। लेकिन जो लोग हल्का काम कर रहे थे और बीच में ब्रेक्स भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें 6 महीनों के बाद $50 ले लें, 50 पाउंड्स दे दें, और उन्होंने बेहतर डिसीजंस किए। इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमें बार बार जगह से ये पता चल रहा है कि दिमाग जब रेस्ट करता है तो वो बहुत अच्छे डिसीजंस करता है, और इस पर दुनिया के नामवर चोटी के जो साइंसदान हैं वो मुत्तफिक हैं। और जब इन लोगों का MRI स्कैन किया गया तो देखा गया कि जब वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग कर रहे थे, मुश्किल टास्क कर रहे थे, तो उनके सामने वाले हिस्से, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस हो रहा था जिसे ग्लूटामेट कहा जाता है। ग्लूटामेट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कॉग्निशन को रिड्यूस कर देता है, ज़हानत को कम करना शुरू कर देता है, और उन लोगों में ये केमिकल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था जो बड़ा हेक्टिक काम कर रहे हैं। साथ साथ साइंस अब ये भी कहती है कि अगर आप माइक्रो ब्रेक्स करते हैं तो आपकी मेमोरीज उस वक्त बनना शुरू होती हैं। हमें ये पता है कि मेमोरीज नींद में बनती हैं, लेकिन अगर आप एक चीज़ पढ़ते हैं, एक बच्चा एक चीज़ पढ़ता है और उसके बाद वो सिर्फ चंद मिनटों की माइक्रो ब्रेक करता है और उसमें कुछ नहीं करता, रेस्ट करता है, चाहे आंखें बंद कर ले, चाहे किसी पौधे को देखना शुरू कर दे, चाहे सांस लेना शुरू कर दे, तो हमारी मेमोरीज बनना शुरू हो जाती है और जो चीज़ें हमने की होती हैं वो 15 से 20 मरतबा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होती हैं और हमारी दोहराई हो जाती हैं। मैं ये चीज़ इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि आराम के बारे में अब जितनी भी रिसर्च आ रही है वो हमें ये बताती जा रही है कि हमारी बायोलॉजिकल बॉडी और हमारा दिमाग बना ही इस तरह है कि हमने थोड़ी देर काम करना है, फिर आराम करना है, थोड़ी देर काम करना है, आराम करना है। ये वो तरीका है जिससे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कंपनी को भी फ़ायदा होगा और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। लेकिन हम लालच में पड़ जाते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशंस लालच में पड़ती हैं और वो लोगों को लंबे टाइम के लिए कहती हैं कि आप बीच में कुछ भी ना करें, आपने सिर्फ और सिर्फ काम करना है, तो वहाँ पर एक तो लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां शुरू हो जाती हैं और उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन साथ साथ प्रोडक्टिविटी नहीं आती, और प्रोडक्टिविटी ना होने की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ ख़ास बेहतर नहीं कर सकती। तो हमने अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल भी रखना है, उनका आराम का ख्याल भी रखना है, हमने अपने बच्चों का, स्टूडेंट्स का भी आराम का ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जो मैं देखता हूँ इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से आ रहा है। उनको भी माइक्रो ब्रेक्स देनी है, हमने फैमिलीज़ में भी माइक्रो ब्रेक्स लेके आनी है। कोई भी बंदा लगातार मुसलसल काम ना करे, बल्कि उसको बार बार आराम दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।